श्रापित भूतिया गांव, जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे 5,000 लोग। पूरी दुनिया में कई रहस्य मौजूद है, लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझे है। अनसुलझे रहस्य में शामिल कुलधरा गांव के बारे में आपको बताने वाले हैं। कुलधरा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी श्रापित भूतिया गांव से एक ही रात में गांव के सभी लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद से आज तक इस गांव में कोई नहीं रह पाया। यह भी बताया जाता है कि कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों ने बेशकीमती खजाना भी छुपाया था। खजाने की खोज बहुत लोग कुलधरा विलेज आए, जगह जगह खुदाई भी की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कुलधरा विलेज हिस्ट्री अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। जो लोग भी इस श्रापित भूतिया गांव कुलधरा घूमने जाते हैं, सभी रात होने से पहले वापस लौट आते हैं। कुलधरा गांव में रात को कोई भी नहीं रुकता है। कुलधरा गांव की कहानी क्या है? भूतिया गांव का रहस्य क्या है? कुलधरा गांव का इतिहास क्या है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आगे देने वाले हैं। कुलधरा जैसलमेर 18 किलोमीटर दूर है, जिसको कुलभाटा के नाम से भी जाना जाता है। भूतिया गांव कुलधरा के नाम से ही लोगों के दिमाग में भूतों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वीरान होने के बाद कुलधरा गांव कभी नहीं बच सका और आज भूतों का घर बन गया है। इतिहासकार कुलधरा के वीरान होने के पीछे जो सच्चाई बताते हैं कि सन 1291 के आसपास कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कुलधरा के आसपास के 84 गांवों को भी पालीवाल ब्राह्मणों ने ही बसाया था। पालीवाल ब्राह्मणों बहुत बुद्धिमान और वैज्ञानिक समझ वाले थे। उन्होंने ने कुलधरा की धरती में सोना उगाया था। रेगिस्तान में खेती को पालीवालों की ही देन है। सरकार ने कुलधरा गांव को बसाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। कहते हैं कि अगर कोई समृद्ध इंसान रहने लग जाए तो वह बर्बाद हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कुलधरा की भूतिया कहानी। कुलधरा गांव की भूतिया कहानी के पीछे का रहस्य कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी और रियासत का दीवान सलीम सिंह है। कहा जाता है कि गांव के मुखिया की बेटी बहुत ही सुंदर थी। जब सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी के बारे में पता चला, तो उसने मुखिया की बेटी से शादी करने का फैसला किया। गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था कि रियासत का दीवान उसकी बेटी से शादी करे, जिसके बाद सलीम सिंह किसी भी तरह से मुखिया की बेटी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने गांव वालों पर अधिक लगान लगा दिया। गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सत्ता के घमंड में चूर सलीम सिंह ने हद तो तब पार कर दी जब उसने मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भेजा कि यदि उसे मुखिया की बेटी नहीं मिली तो वह लड़की को उठा ले जाएगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। यह गांव की बेटी के सम्मान की बात थी। तब कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांव वालों ने कुलधरा को छोड़कर जाने का फैसला किया। अचानक एक रात को पूरा कुलधरा गांव वीरान हो गया। कुलधरा गांव से जाते समय पाली वालों से श्राप दिया था कि कुलधरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कोई भी कुलधरा गांव में बस नहीं सका। समय के साथ साथ आसपास के गांवों में लोगों ने बसना शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुलधरा गांव श्मशान की तरह वीरान और सुनसान पड़ी ढा। भारतीय सरकार ने कुलधरा गांव को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया की सूची में शामिल कर दिया है। कुलधरा गांव अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। कुलधरा गांव को घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। रात के समय कुलधरा गांव में रुकना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है। कहते हैं कि कुलधरा आज भी रहस्यमयी अदृश्य ताकतों, भूत प्रेत, आत्माओं के कब्जे में है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को उनके साथ किसी के चलने का एहसास होता है। आसपास के गांव वालों को रात में पाली वालों की आहट सुनाई देती है। कुलधरा के बाजार में हलचल का एहसास होता है, मानो ये वीरान बाजार आज भी खुला हो।
स्त्रियों की चूधियों, पायलों की आवाजें सुनाई देती है। कुलधरा गांव की सीमा पर एक फाटक बना हुआ है जो दिन के समय खुला रहता है, जिससे पर्यटक कुलधरा गांव में आ जा सकते हैं। लेकिन शाम होते ही इस फाटक को बंद कर दिया जाता है। रात के समय कुलधरा गांव में प्रवेश करना मौत के मुंह में जाना है। पालीवाल ब्राह्मणों ने ही कुलधरा गांव को बसाया था। करीब 5000 पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में रहते थे। अगर आप पालीवाल ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान थे। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ही पालीवालों ने कुलधरा गांव को बसाया था। राजस्थान में उद्दहती धुल और भीषण धूप के अलावा कुछ नहीं है, मगर पालीवालों ने अपनी सोच और बुद्धिमत्ता से रेगिस्तान में खेती की और पानी की समस्याओं को दूर किया। पालीवाल जानते थे कि मिट्टी में कुछ गहराई पर जिप्सम की परत पाई जाती है, जो पानी को जमीन में अवशोषित होने से रोकती है। पालीवाल वर्षा के जल को जमीन में गड्ढा करके एकत्र कर लेते थे और बाद में उसको उपयोग में लेते थे। रेगिस्तान में तापमान बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कुलधरा गांव में भीषण गर्मियों में भी शीत लहर बहती है। कुलधारा विलेज में एक तालाब है। इस तालाब को भूतिया तालाब बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस तालाब के पास जाता है उसको आत्महत्या करने कैसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। इस तालाब के आसपास आत्माओं का बसेरा बताया जाता है। किसी इंसान के तालाब के पास जाने पर ये बुरी शक्तियां उसको काबू में करने लगती है। भूतिया तालाब के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। कुलधरा का रहस्य आज भी अनजाना और अनसुलझा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि कुलधरा गांव को एक खास वास्तुशास्त्र से बसाया गया था, जिसके कारण नीचे पानी की मात्रा बरछ गई है और सालों पहले यह ऐसी चीजें बरहने लग गई थीं जिसके कारण यह पर रहना खतरे से खाली नहीं था। कुछ लोग बताते हैं कि पालीवालों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सोने का खजाना मिला था, जिसके कारण यहाँ लद्ददाई झगड़े होने लग गए थे और बाद में ये अफवाहें फैला दी कि यह भूत प्रेत आत्माएं कुलधरा में रहती है, ताकि कोई और यह पर खजाने को लेने नहीं आए। कुलधरा गांव में कई दफा अदृश्य शक्तियों को महसूस किया गया है, जिसको लोग भूत प्रेत आत्माओं का नाम देते हैं। इस गांव में जाने पर महसूस होता है कि ये गांव बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। कुलधरा में बाबाओं की कहानियां भी मशहूर हैं। कई लोग कहते हैं कि रात में एक बाबा यहाँ पर दूध बांटता है, जिसका दूध कभी नहीं लेना चाहिए। रात्रि में पायलों की किसी के चीखने चिल्लाने के खौफनाक आवाजें आती है, लेकिन कोई भी इनके पीछे का राज नहीं जानता है और न ही कोई आज तक इनका राज जान पाया है। वैज्ञानिकों की टीम कुलधरा पहुंची तो उनको मशीनों में आवाजें और तरंगे रिकॉर्ड हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि आज भी कुलधरा गांव में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं, जो कुलधरा को बाहरी दुनिया से अलग रखती है। मशीनों में रिकॉर्ड ये तरंगे कुछ संकेत देती है। कुलधरा की सीमा में जाते ही रेडियो बंद हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क लेना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही गांव की सीमा से बाहर आते हैं, मोबाइल रेडियो चालू हो जाते हैं। कुलधरा में पुराने शिलालेख आज भी पाए जाते हैं, जिन पर इतिहासकारों ने कुलधरा गांव के बारे में बताया है। शिलालेखों पर लिखा है, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवालों ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़ धन और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ देना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है।